हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ये चीज़ भी जानेंगे कि अगर यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ कह रहा है निकालने के लिए तो वो तरीका क्या है। ठीक है, तो आइए पहले सिंपल वाला देखते हैं, उसके बाद से हम लोग उसे देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 38 और 25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, तो पहला काम आपको सिंपल यही करना है कि 38 और 25 आपको लिख लेना और इसका आपको सिंपल गुणनखंड कर देना। ठीक है, लास्ट में आपका 5 है तो आप क्या करेंगे कि इसको आप 5 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 से इसको काटते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास है 38। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, या तो 38 आ जाए या फिर 38 से कुछ ही कम। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एकदम से कम हो, कुछ कम होना चाहिए। तो चलिए करते हैं इसको। तो 5 सत्ते 35, 7 बार में आपका आ जाएगा 35। ठीक है, 7 यहाँ लिखना है। अब इसमें से हमारा आया है 35, यहाँ पर है 38। तो 38 में से जब उस 35 को घटाएंगे, ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन जो है वो आपको अपने दिमाग में ही करना है। ठीक है, तो 38 में से जब 35 को घटाएंगे 3 बचेगा। अब उस 3 को उठा करके इस वाले 2 के आगे रखेंगे तो आपका हो जाएगा 32। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 32 आ जाए या फिर उससे थोड़ा ही कम है। तो 5 छक्का 30। ठीक है, 6 बार में आपका 30 आ जाएगा, बचा आपका 2। अब 2 को उठाएंगे इस वाले 5 के आगे रख देंगे तो आपका 25 हो जाएगा। तो 5 बचे आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 5 से करिए तो 5 एक है ना 5। ठीक है, अब यहाँ पर 7 है, 5 को घटाएंगे तो बचेगा 2। 2 को उठा के अगर 6 के आगे रखेंगे तो 26 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बचे 25, हासिल बचा आपका 1। तो 1 को उठा के 5 के आगे रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 15। तो 5 3 15। फिर इसके बाद से अब यहाँ पर हमारे पास 153 है तो इसको हम 3 से काट सकते हैं। 3 बचे 15। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 है तो 3 एक नम 3। फिर से हम इसमें क्या करेंगे, 3 से ही करेंगे। तो 3 एक नम 3। अब 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। 2 को हम क्या करेंगे, इस एक के आगे रखेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21। उसके बाद से फिर 17 17 एक नम 17। ठीक है, तो आपका जो मेन आंसर आया वो वाला आपका यही वाला आ गया। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या आया कि 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 17। ठीक है, अब इसमें हम देख लेंगे कि जोड़ा किसका किसका बन रहा है। तो इसका ये जोड़ा बन रहा है, इसका ये जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहीं से आपका एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। तो जो एचसीएफ होगा वो केवल जोड़ा वाला ही होगा। ठीक है, जैसे 5 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, 3 का जोड़ा बन रहा है तो गुणे में 3 लिख देंगे, मतलब कि एचसीएफ आपका 15 निकला। ठीक है, उसी तरीके से जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम वो आपका क्या निकलेगा, तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको भी साथ लेंगे, जिसका नहीं बन रहा है उसको भी साथ लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 यहाँ पे ले लेंगे, 3 का जोड़ा बन रहा है तो एक बार 3 भी लेंगे, 17 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो एक बार इस 17 को भी नोट कर लेंगे। ठीक है, और भी अंक होता है तो उसको भी नोट कर लेते हैं। तो ये तरीका होता है। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, 15 और 17 का गुणा कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, ये तो आपका सिंपल है। तो ये तरीका होता है इसको निकालने का। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तो 1 अंक था, इसको हमने ईजिली निकाल दिया। अब जैसे यहाँ पर 2 अंक है तब इसके लिए क्या प्रोसेस है तो वो भी आइए देखते हैं। तो देखिए 336 को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो अंक है ये 2 से कट सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम 2 से करेंगे। तो 2 एक 2। अब यहाँ पर हासिल बचा। ठीक है, 2 को जब 3 में से घटाएंगे तो 1 हासिल बचेगा, 1 को यहाँ पर रखेंगे तो 13 हो जाएगा। 2 छक्के 12। अब इसके बाद से यहाँ पर 13 है, हमारे पास 12 आया है तो 12 को 13 में से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1 को यहाँ रख देंगे तो 2 8 16। अब इसके बाद से देखिए फिर 2 से करेंगे तो इन दोनों को साथ ले लेंगे, क्योंकि एक जो है वो क्या हो रहा है, वो आपका इससे कम है, इसलिए 2 अंक शुरू में 2 अंक ले सकते हैं। ठीक है, बाद में अगर जैसे कि बाद में अगर 2 अंक लेना होगा तो वहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो 2 8 16 हो गया। फिर ये आपका 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, फिर यहाँ पर आपका 2 दूना 4, फिर ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एक 2, 3 सत्ते 21, फिर 7 एक 7।
ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब 54 को तो लास्ट वाला आपका 2 से कट सकता है तो 2 ही लेंगे, 2 दूना 4, ठीक है। हासिल बचा, यहाँ से यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 2 7 14। फिर 3 से करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 9 3, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, 4 बार हमने लिख दिया, गुणे 3 गुणे में 7। अब इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। और उसके बाद से अब क्या करेंगे, देखिए इसमें हम क्या कर रहे थे, केवल एक ही अंक था इसलिए हम क्या कर रहे थे 2 2 का जोड़ा बना करके और हमारा हो जा रहा था। इसमें देखिए 2 अंक है, ठीक है, 2 संख्याएं हैं, तो जब 2 संख्या हैं तब हम ऊपर नीचे जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। 3 संख्याएं रहेंगी तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो इसमें देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब कि ये वाला हमारा मिल रहा है। अब इसके बाद से ये वाला भी हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो अब अगर देखिए अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप क्या करेंगे, ऐसे जोड़ा बना देंगे या फिर इसका ऐसे बना देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब 2 अलग अलग संख्याएं दिया हो और उसका आपको निकालना होगा एचसीएफ और एलसीएम, तब आपको इस तरीके से लिख लेना है और ये इस तरीके से आपको जैसे हम जोड़ा यहाँ पर बनाए हैं इस तरीके से जोड़ा बनाना है, ठीक है, ना कि ऐसे बनाइएगा। तो ऐसे अगर बनाते हैं तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो HCF बराबर में कितना हो जाएगा, ये वाला 2 ये हो गया, ये वाला 3 ये हो गया, ठीक है। और एलसीएम आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 3 यहाँ हो गया। उसके बाद से आपका जो भी बचा है ये सभी सभी हम यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है। गुणे में 2 2 2 3 बार है और 2 बार 3 है, तो 3 गुणे 3 1 बार 7 है, गुणे में 7, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो ये रहा है आपका सिंपल विधि। अब आइए इसको हम अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के मदद से ज्ञात करना होगा तब कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रश्न ले लिया, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए यही वाला होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम भाग करेंगे, और भाग सिंपल वाला नहीं, देखिए कैसे करेंगे भाग। इस तरीके से आपको 42 लिखना है और 455, ठीक है, अंदर लिख देना है, छोटा वाला बाहर रखना है, बड़ा वाला अंदर कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कि 42 से इसमें हम भाग करेंगे, ठीक। तो एक बार में हो जाएगा आपका 42, इसमें से बचा आपका कितना 3, यहाँ लिख दिए, इस 5 को उठा के यहाँ रख देंगे। अब देखेंगे इस 5 के बाद से कोई अंक नहीं है और ये वाला 5 था तो उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसके बाद से अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि इस वाले को उठाएंगे और यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। 42 यहाँ पर हो जाएगा, 35 1 35, तो यहाँ पर हमारा 35 हो गया। अब इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 7। अब इस वाले, अब देखिए इसके बाद से कोई अंक नहीं है तो इसलिए हम ये वाला काम आगे कर रहे हैं, तब ये वाला 35 हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो 7 5 35, यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कट गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा एचसीएफ कौन सा हुआ, तो जिसके वजह से ये वाला हमारा 0 हुआ है, ठीक है, मतलब कि कुछ नहीं बचा, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ होगा। तो लास्ट में देखेंगे, केवल लास्ट में, कि 7 की वजह से यहाँ पर हमारा जो इसका शेषफल है वो 0 हुआ है, तो हमारा क्या एचसीएफ हमारा 7 ही हो जाएगा। अब लेकिन इसको हल करने का कुछ तरीका भी होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो ये वाला जो हमारा होता है, देखिए इसमें ये वाला हमारा भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल होता है, ठीक है। वही चीज़ इसमें ये वाला हमारा भाज्य होता है, भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है। तो भाज्य के स्थान पर क्या करेंगे, ये वाला रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको चरण 1 इस तरीके से कर देना है, और ये वाला बीच वाला 455 बराबर में आपका ये बी क्यू है, तो बी आपका क्या है ये वाला, तो यहाँ पर हमने बी रख दिया। और क्यू क्या है आपका 1, तो 1 रख दिया, प्लस में आर आपका 35 है, तो यहाँ पर हमने 35 रख दिया, ये वाला आपका हो गया। अब चरण 2,
अब इसके बाद से इसमें आपका देखिए दोबारा हमने इसमें भाग का इस तरीके से बनाया ना, तो ये वाला आपका हो जाएगा भाज्य। तो 42 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद से 35 भाजक 35 गुणे फिर 1 प्लस का 7 फिर चरण 3। इसमें आपका 35 और उसके बाद से 7 गुणे 5 प्लस का ये वाला कुछ नहीं बचा है तो 0। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको कर देना, ये आपका हो गया। ठीक है, लास्ट में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि HCF बराबर में 7। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर 0 हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा। बस इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको एकदम से ईजिली क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।